उसकी पीठ का भार गायब हो गया था। बेशक बोरियां हल्की थीं, क्योंकि नमक पानी में घुल गया था, लेकिन गधे को यह बात पता नहीं थी। आखिरकार अपने बोझ से छुटकारा पाने का एक तरीका उसने सोचा और अपनी महान खोज पर खुशी से चिल्लाया। उस रात उसने भूरे रंग की बिल्ली को सब बताया कि कैसे वह फिसलकर नदी में गिर गया था और कैसे जब वह बाहर निकला तो उसका बोझ इतना हल्का हो गया था। गधे ने बहुत प्रसन्न महसूस करते हुए कहा, मेरे लिए अब कोई भारी बोझ नहीं रहेगा। हर बार जब यह मेरे लिए बहुत अधिक हो जाता है तो मुझे बस एक धारा में गिरने का नाटक करना होता है और जादू से मेरा भार कम हो जाएगा। भूरी बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, बेचारा बूढ़ा गधा, उसने कहा, और रात में चुपचाप चली गई। अगली सुबह फेरी वाले ने बंदर पर फिर से कपड़े की गांठें लाद दी, जिन्हें वह अगले गांव में बेचना चाहता था। आज सावधान रहो बूढ़े गधे, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने कल एक पैसा भी नहीं कमाया, मुझे आज दोगुना कमाना होगा या हम आज रात भूखे सोएंगे। गधा फेरी वाले के पीछे पीछे चलता रहा और कपड़े के वजन के नीचे कराहता रहा। उसकी पीठ में पहले से कहीं अधिक दर्द हो रहा था और उसके पैर उसे मार रहे थे। उसने यथाशीघ्र एक जलधारा खोजने का संकल्प लिया, जैसा कि किस्मत में था। फेरी वाले ने वही रास्ता अपनाया जो उसने पिछले दिन लिया था और जल्द ही वे एक ही धारा पर आ गए। गधा तेजी से आगे बढ़ा जैसे कि बहुत प्यासा हो और फिसलने का नाटक कर रहा हो। अंदर गिर गया। उसने अपने पैरों को इधर उधर घुमाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पीठ पर रखा गट्ठर ठीक से भीग गया है। एक क्षण में मेरा बोझ गायब हो जाएगा, उसने खुद से कहा और कुछ और कहा। लेकिन क्या हो रहा था कुछ गलत था। उसका बोझ हल्का होने के बजाय बहुत भारी हो गया था और धीरे धीरे उसे धारा में और गहराई तक खींच रहा था। निःसंदेह उसका बोझ भारी था, क्योंकि पानी कपड़े की गठरियों में भीग गया था। बेचारा गधा पानी में इधर उधर छटपटा रहा था और भय से रेंक रहा था। बचाओ बचाओ, वह रोया। इस बीच फेरी वाला नदी की ओर दौड़ पड़ा और किनारे पर खुद को संभालते हुए भयभीत गधे को पानी से बाहर निकालने में मदद की। उस रात गधा एक उदास और दब्बू प्राणी था। उसे फिर से घर तक बहुत भारी, भीगी हुई और टपकती हुई कपड़े की गठरियां उठानी पड़ी। उसकी पीठ सचमुच दर्द कर रही थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसे सर्दी लग गई थी। वह भूसे में बुरी तरह छींक गया। बूढ़ी भूरी बिल्ली ने उसकी ओर देखा और आह भरी, बेचारा बूढ़ा गधा, उसने कहा, और रात में चुपचाप चला गया।